नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में और मैं आपके साथ ज्योत्सना। भगत हॉस्पिटल ने कल अपनी चिकित्सा सर्विसेज के 28 साल पूरे किए, जिसमें भगत हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर सीएम भगत ने अपना सफर इंडिया टाइम 24 न्यूज के साथ शेयर किया और ये हॉस्पिटल क्षेत्र की जनता के लिए कितना लाभदायक रहा, आइए देखते हैं। देखिए 28 साल पहले जब हमने शुरू किया था, एक छोटा सा सेटअप था, वहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं। हज़ारों लाखों पेशेंट्स यहाँ से ट्रीट होके गए हैं। कुछ समस्याएं भी रही होंगी और ऑब्वियसली जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनमें कई तरह की फीलिंग्स आती हैं, भावपूर्ण फीलिंग आती हैं। कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी वो पल भी याद आ जाते हैं कि जब कुछ परेशानियाँ हुई थी। और है ये सर्विस इंडस्ट्री। अब सर्विस इंडस्ट्री में हमारा इसमें कंसेप्ट भी लगा, इन्वेस्टमेंट भी लगी, पेशेंस भी दिखाई, फाइनेंसेस इन्वेस्टमेंट लगी और एक सबकी टीम बनाई गई, गैदर किया गया, स्टाफ रखा गया। स्टाफ की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, स्टाफ के राइट्स भी होते हैं। स्टाफ कई बार इमीडिएटली छोड़ के भी चला जाता है क्योंकि बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, फिर पेशेंट्स को सर्विस देनी होती है। अब ये सर्विस इंडस्ट्री का एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है स्थिति कि सर्विस देने वालों के कोई राइट्स नहीं होते हैं। कंज्यूमर के राइट्स होते हैं, सर्विस वालों के कोई राइट्स नहीं। आप पूरा सर्च कर लीजिए कहीं पे भी, ना तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ना दुनिया के किसी कॉन्स्टिट्यूशन में सर्विस प्रोवाइडर के कोई राइट्स हैं। कंज्यूमर के राइट्स हैं, राइट टू कंप्लेन भी है, राइट टू एक्सटॉर्शन भी है उनका इनडायरेक्टली। तो उस वजह से कई बार ऐसे खट्टे क्षण भी आ जाते हैं सामने, पर ओवरऑल जर्नी जो है इस स्टेज तक गई है, शुरुआत से लेकर अब तक कि ग्रोथ हुई है। ग्रोथ सबको अच्छी लगती है, हमें भी अच्छी लगती है। लेकिन ये भी है कि जहाँ से हमने मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की थी 1983 से, 1983 और 1990 के बीच में जो एक जर्नी थी वो एक दिल से काम करने वाली थी। उसके बाद एक स्ट्रगल और बढ़ती गई और सिस्टम में जब एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, उसने एक सिचुएशन में एक चेंज ला दिया। तो ये जो सर्विस इंडस्ट्री है ये काफ़ी परेशान हो गई थी और उसके रिएक्शंस भी हुए। हर चीज़ जब भी कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन भी होता है और उसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, शॉर्ट टर्म भी होते हैं। तो लेकिन इस सब के बावजूद मैं यही कहूँगा कि मेरे साथ इतने लोग जुड़े हैं। लगभग 400-450 का स्टाफ है। पेशेंट्स तो लाखों ट्रीट होके गए हैं यहाँ से, भगत और भगत चंद्रा दोनों में मिला के लाखों पेशेंट्स गए होंगे और कई अच्छे काम भी हुए हैं, कई सोशल काम भी हुए हैं। देखिए, अपना हॉस्पिटल बनाने की तो कभी नहीं सोची थी। खैर, हमने ज़िंदगी में बहुत लंबा सोचा नहीं, लेकिन एक हमारा करैक्टर रहा है कि मल्टी डायमेंशनल सोचना, चारों तरफ देख के और रिक्वायरमेंट्स देख के चलना। तो प्रैक्टिस में आए थे तो हम प्रैक्टिस एनेस्थेटिस्ट थे, इधर उधर जाते थे। तो हम दूसरों के नर्सिंग होम्स में जाते थे केस करने। तो जो स्टैंडर्ड्स थे वो तंग करते थे, मुझे फैसिलिटीज़ थी वो तंग करती थी। दे वर नॉट और क्वालिटी नाम की तब चीज़ थी भी नहीं कोई कि पेशेंट्स का इलाज करते थे, पेशेंट ठीक हो जाता था, चले जाते थे, नहीं ठीक होता था। तो कई चीज़ें हमने नोट की और फिर सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे पलटी खाए हमारे जैसे शख्स ने, जिसने उन लोगों की वर्किंग देख के कसम खाई थी कि अपना नर्सिंग होम कभी नहीं खोलूँगा, क्योंकि वहाँ पे जो सिरदर्दियाँ थी और जो जिस तरह के लोग जैसे ट्रीट होते थे, स्टाफ की समस्या भी देखी, क्वालिटी स्टाफ भी नहीं मिलता है। ये देखिए 1980s की बात है ये, तब वहाँ पे ना काफ़ी दिक्कतें थी। इतना था कि आप ये सोचो कि 10 नर्सिंग होम जाओ तो किसी में एनेस्थीसिया मशीन भी नहीं होती थी। ये स्टैंडर्ड्स थे उस वक्त। तो फिर वो कुछ वक्त ने पलटी खाई और शायद कुछ होना था हमारे से, और एक प्लॉट लिया, फिर दूसरा लिया, दोनों को एक अच्छा सा हॉस्पिटल बन गया जो ऑब्वियसली जो यहाँ पे बाकी हॉस्पिटल्स थे उनसे थोड़ा सा बेटर शेप में था, मॉडर्न भी था। टाइम लगा उसको ग्रो करने में और उसके बाद फिर ये दूसरा भगत चंद्रा बना 2009 में। लेकिन एक कंसेप्ट हमेशा रहेगा कि आपने देखा होगा कि भगत और भगत चंद्रा दोनों में ना गरीब पेशेंट अंदर घुसते हुए डरता नहीं है। ऐसा स्ट्रक्चर हमने नहीं बनाया। बाकी और जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनका स्ट्रक्चर ऐसा है, इतने शीशे हैं और उसमें बिल्डिंग्स हैं और सिक्योरिटी गार्ड है और वो सब है, तो पेशेंट अंदर घुसते हुए डरता है। 100% जारी रहेगी और इसको और एक्सपेंड भी करेंगे। देखिए, लोग कैंप करते हैं बिजनेस लेने के लिए और
हमारे जब हमने ये कैंप शुरू किया तो बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दी थी, ये कैंप अमीर आदमियों के लिए नहीं है, गरीब आदमी। और उसका एक पीछे एक रीज़न था। देखिए, हमारे नाम के साथ जुड़ा है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सिस्टम। कॉम्प्रिहेंसिव में 4 चीज़ें आती हैं: डायग्नोस्टिक, थेरेप्यूटिक, प्रिवेंटिव, रिहेबिलिटेशन। तो ये जो प्रिवेंटिव है, ये एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, और ये जो कैंप्स होते हैं प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में ही है। हमारा डाटा बोलता है कि जितने पेशेंट्स हम लोग चेक करते हैं और जिनकी शुगर या बीपी हाई निकलता है या और प्रॉब्लम्स निकलती हैं, उनमें से 50% को यही नहीं पता होता कि उनको ये तकलीफ़ है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो लोगों को पता तो चले कि उनको तकलीफ़ क्या है, और वो जो तकलीफ़ है उसको फिर इलाज भी होना चाहिए। जैसे ये है कि जनरल वार्ड हमारे यहाँ है और अच्छा खासे साइज़ का है, 16 बेड का एक है और 8 बेड का एक है, और इधर गायनी में भी 5 बेड का है। जनरल वार्ड इसीलिए रखा गया है। अब वो हमने जनरल वार्ड बनाया था ना, देखिए ये जो चेंज ऑफ हुआ है, हमने जनरल वार्ड बनाया था गरीब आदमियों के लिए। अब वो जब ये इंश्योरेंस पॉलिसी आई तो उन्होंने मिनिमम इनकी जो बेड की वो रख दिया कि जनरल वार्ड तो बहुत कम कर दिया और उसके ज़्यादातर शेयरिंग और उसमें प्राइवेट रूम कर दिया। अब बेचारा हमारा जनरल वार्ड खाली रहने लग गया था। खैर लोगों को ज़रूरत पड़ती है, गरीब आदमी आता है, यूज़ करता है, पर ये गवर्नमेंट का थोड़ा सा ना एक पॉलिसी में थोड़ा सा आ जाता है कि सर्विस प्रोवाइडर को कुछ राइट्स दें, उनकी डिमांड्स भी पूरी करें, उनको टैक्सेशन कम करें। देखिए, मेरे से आप बार बार ये कहोगे कि हेल्थ तो जी सर्विस इंडस्ट्री है, इट शुड बी चैरिटेबल, एग्री। मेरे को हाउस टैक्स कमर्शियल से ज़्यादा क्यों लिया जाता है? मेरे को बिजली के रेट कमर्शियल से ज़्यादा क्यों लिए जाते हैं? मेरे से पानी उससे ज़्यादा क्यों लिया जाता है? हमें हाउस टैक्स, बिजली, पानी, ये 3 टैक्स गवर्नमेंट हमसे लेती है। बस एक ही चीज़ उन्होंने छोड़ी है हमें कि हमें उसमें सर्विस टैक्स पे नहीं लिया उसने हेल्थ केयर, लेकिन हमारी जो प्रोफेशनल सर्विसेज है वो सर्विस टैक्स पेएबल है। तो आपने देखा कैसा रहा भगत हॉस्पिटल का 28 साल का सफर, और साथ ही साथ डॉक्टर सीएम भगत ने अपने एम्प्लॉयज़ और स्टाफ की भी सराहना की। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।